हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेट टू हेल्थ। आज हम लोग विटामिन ई के बारे में जानेंगे, जो कि एक फैट सोलुबल विटामिन है और इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। इसका सबसे पहले हम लोग फंक्शन देखते हैं। वैसे तो विटामिन का हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस हैं, लेकिन इसका मेन फंक्शन हम जानते हैं और उससे कमी के होने वाले रोग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन जो है ये न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, इसलिए इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स जो है हमारे शरीर में ये चल रहे केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, खास करके जब हम लोग का फैट या कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी बनता है एटीपी में कन्वर्ट होता है, उस दौरान फ्री रेडिकल्स बहुत सारे तैयार होते हैं जो कि हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। जिसमें तैयार होते हैं उसी को डैमेज कर दे सकते हैं, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो सेल डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करता है और इसलिए विटामिन ई को एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा या कम जाएगा तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम जो है हमारा सेल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा और इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाएगा। इम्यून सेल्स को भी फ्री रेडिकल्स खूब डिस्ट्रॉय करता है, तो इसलिए हमारा जो है फ्री रेडिकल्स जो है की संख्या बढ़ जाएगी और इम्यून सिस्टम का सेल्स को मारने लगेगा, इसलिए इम्यून सिस्टम हमारा क्या होगा? वीक हो जाएगा। ये था इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन इसका स्किन पर है, जो भी काफ़ी मार्केबल है। विटामिन ए का और डी का भी था और इसका भी है। ठीक है, विटामिन ए से ड्राइनेस हो जाता था, ठीक है, और डी से क्या होता था? वहाँ पर मिलेनिन का पिगमेंट कम बनने लगता था। ठीक है, और ई से क्या होता है कि स्किन के नीचे जो विटामिन ई है ना, इम्प्योरिटीज़ को हटाता है। ठीक है, सबसे पहला काम स्किन में होने वाले जो गंदगी होता है, केमिकल रिएक्शन तो सब जगह चलते रहता है हमारे शरीर में, तो उसमें जो गंदगी तैयार होता है उसको वो हटाते रहता है और उस स्किन के इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है ना। ये इसका स्किन पर काम है। और जो शरीर पर हम लोग सनलाइट से या किसी और लाइट से भी अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ता है, मेनली सनलाइट से ही पड़ता है, तो एक सीमा तक पड़ता है तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा पड़ता है तो हमारा स्किन ख़राब हो सकता है। उससे ये प्रोटेक्ट करता है, विटामिन ई जो है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जाहिर सा बात है कि अगर विटामिन ई की कमी होगी तो क्या होगा? डर्टी हो जाएगा हमारा स्किन, पैची हो जाएगा, है ना, धब्बे धब्बे भी हो सकता है, हल्का फल्का ब्लैक स्पॉट्स भी आ सकता है, माइल्ड। और ये जो सनबर्न से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, तो सनबर्न तो इसके कमी से होता नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्ट ज़रूर करता है। ठीक है, स्किन पर जो सनबर्न होता है, धूप में चलने से चमड़ा जलने जैसा हो जाता है, लाल 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 लाल, फिर उसमें खुजली होती है, इरिटेशन होता है स्किन में, उसको सनबर्न कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पर है। ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको बढ़ाता है, ब्लड के फ्लो को ऑर्गन्स में और मसल्स में इंक्रीज करता है ना। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द जेनाइटल्स ऑर्गन एंड स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो जेनाइटल्स ऑर्गन्स में ये जो है इसका स्पेशल इफेक्ट है विटामिन ई का, तो वो उस वहाँ पर के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो जाहिर सा बात है कि जहाँ भी जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर रहेगा हमारे वो ऑर्गन। तो ये उस तरह से ये मसल्स को और ख़ास करके जेनाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जब वो ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए जनरल स्टेमिना भी जो है उससे हम लोगों का बढ़ता है। विटामिन ई के कमी से विटामिन ई कमी हो जाएगा तो हम लोगों का स्टेमिना घटने लगता है। अब चूँकि ये सेक्स ऑर्गन्स में, जेनाइटल ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और उसको ताकतवर बनाता है, इसलिए इसको हम लोग सेक्स हार्मोन का भी कहते हैं। जिस तरह से विटामिन डी को क्या कहते थे? किडनी हार्मोन कहते हैं, इसी तरह से इसको सेक्स हार्मोन कहते हैं। और ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये तो खैर अभी हम बतलाए किस तरह से सपोर्ट करता है। तो अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? इम्पोटेंसी होगा, नपुंसकता आ सकती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, स्टेमिना कमज़ोर हो जाएगा हम लोगों का, और मस्कुलर स्ट्रेंथ भी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका फंक्शंस के बारे में और डिजीज़ के बारे में।
अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इसका सोर्स के बारे में जानते हैं। विटामिन ई का स्रोत जो है जितना भी वेजिटेबल ऑयल्स है हम लोगों का, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सिसमी ऑयल, तिल का तेल, जिसमें कि पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल्स रहते हैं, उसमें सब में पाया जाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लगभग सब में पाया जाता है। नट्स में पाए जाते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, इन सब में भी पाए जाते हैं। हमारे मिल्क में भी ये पाया जाता है। एग के अंडा का ये पीला वाला पार्ट जो एग योक होता है उसमें भी रहता है, घी में भी रहता है, मक्खन में भी रहता है, ठीक है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी ये अच्छा खासा रहता है। मैंगो में रहता है, कीवी में रहता है, एवोकाडो में रहता है। एवोकाडो तो हम लोग का यहाँ का है नहीं, वो तो वेस्टर्न कंट्री में पाया जाता है, तो कीवी में भी रहता है। और लगभग जितने भी डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे स्पिनक हो गया, उसमें भी रहता है। लाल साग जो होता है हम लोगों के यहाँ, गनहारी का साग, बथुआ साग, सब में रहता है। विटामिन ई की कमी जनरली देखा नहीं जाता है, बड़ी रेयर केस में देखा जाता है इन लोगों को। और विटामिन डी जो है अभी भी लिटिल अंडरस्टूड है, सेलुलर लेवल पर, मोलिकुलर लेवल पर कहिए। अभी तक इसके बारे में पूरा रिसर्च वर्क नहीं हो पाया है, रिसर्च वर्क चलता ही रहता है। और सारे विटामिनों में इसका जो है अभी तक सबसे कम समझा जाने वाला विटामिन है ये विटामिन ई। और एनिमल सोर्सेज में तो रहता ही है, फिश में रहता है, चिकन प्रोडक्ट्स में रहता है, माने पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में रहता है, मटन्स में भी रहते हैं। तो ठीक है, ये थी विटामिन ई की जानकारी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।